हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर 8 कर रहे हैं और अपनी पिछली वीडियोस में हमने कुछ विशिष्ट कोणों के स्पेसिफिक एंगल्स के त्रिकोणमितीय अनुपात किए थे। हमने 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कर लिए थे। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। जब हमारा कोण 0 डिग्री होगा तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होंगी। हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें बी जो है हमारा समकोण है। ये हमारा समकोण है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हमारा अगर हम कोण ए को थीटा मानकर चलते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा BC जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया मतलब लंब हो गया, और जो AB है वो बेस हो जाएगा मतलब हमारा आधार हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये पता ही है कि अगर हमारी दो किरणें कोई कोण बनाती हैं तो ये कोण कम कब होगा, जैसे जैसे हम इन दोनों किरणों को एक दूसरे के पास लाते जाएंगे ये कोण हमारा कम होता जाएगा, थीटा हमारा कम होता जाएगा। तो अगर हम दूसरी किरण को इसके ऊपर ही ले आएं तो क्या होगा, तब हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर हमारा AC है, AC को जब हमारा AC है, थीटा को 0 डिग्री लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C को B के पास लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा C है, ये A है, ये B है, यहाँ A है, यहाँ B है। तो क्या होगा, हम C को थोड़ा नीचे ले आए मतलब हमने AC को थोड़ा और झुका दिया तो ये कोण हमारा कम हो जाएगा। फिर हम थोड़ा और झुका देंगे तो हमारा कोण और कम हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम ये C को करते करते बिल्कुल जब हम B के ऊपर ले आएंगे, जब हम इस C को B के ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो कोण है वो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या करा, हमने C को ऊपर ही इस पोजीशन से हमने C को बिल्कुल ही हम C को यहाँ से बिल्कुल नीचे ले आए, हम B पर ले आए। तो इसका मतलब हमने क्या करा, जो हमारा BC था हमने उस BC को जब 0 कर दिया, जब BC को हमने 0 कर दिया तो हमारा जो कोण था वो 0 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब अगर हम साइन A, जब A हमारा 0 हो, मतलब हम जब साइन 0 डिग्री की बात करेंगे तो जो हमारा BC है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो 0/AC क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, 0 को जब भी हम किसी गिनती से डिवाइड करते हैं, किसी से भी भाग करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। तो हमारा साइन 0 डिग्री क्या आ गया, 0। इसी तरीके से देखिए जो cos A है वो हमारा AB/AC होगा, और जब हम A की जगह हम 0 डिग्री ले रहे हैं, जब हम यहाँ पर आ गए, हम जब C को B के ऊपर ले आए तो इसका मतलब जो हमारा AB था, AB तो AB ही रहा, और आप देख सकते हैं जो C हमारा यहाँ आ गया, इधर ही आ गया, तो इसका मतलब AC भी हमारा AB के बराबर आ गया। तो जो AC है वो भी हमारा AB के बराबर आ गया। तो देखिए AB/AB हमारे किसके बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है। अब हम tan 0 डिग्री की बात करते हैं, मतलब जब हमने A 0 लिया तो tan 0 डिग्री देखिए क्या होगा, tan A हमारा sin A/cos A होता है, तो tan 0 डिग्री हमारा क्या होगा, sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। अब हम निकाल ही चुके हैं, sin 0 डिग्री हमारा क्या आया था, 0 आया था, बटा अपॉन cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री हमारा 1 आया था, तो 0/1। हम किसी भी गिनती से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा 0 ही आता है। तो इसका मतलब हमारा जो tan 0 डिग्री है वो 0 हो गया। देखिए sin 0 डिग्री हमारा 0 आया, cos 0 डिग्री 1 आया,
tan 0 डिग्री हमारा 0 आया। तो हम ये लिख लेते हैं, sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1 और tan 0 डिग्री हमारा 0। अब देखिए, जब हम कोसेक की बात करते हैं, हमें पता है जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हमें सिर्फ साइन 0 डिग्री का व्युत्क्रम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। जब हमारा साइन 0 हमारा 0 आ रहा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1/0। लेकिन हमें पता है हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, तो ये परिभाषित नहीं है। तो हम इसके लिए लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित हम कह सकते हैं। जो हमारा कोसेक 0 डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हम इस तरह से लिख देते हैं, अपरिभाषित है। अब cos 0 डिग्री हमारा 1 है, 1 मीन्स 1/1, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा क्या होगा, वो 1/1 ही होगा। तो इसका मतलब sec 0 डिग्री भी हमारा 1 हो जाएगा। अब tan 0 डिग्री देखिए फिर से 0 आ गया, इसका रेसिप्रोकल फिर से यही होगा जो कि नॉट डिफाइंड है। तो cot 0 डिग्री भी हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब हम 90 डिग्री के एंगल के लिए, 90 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। मतलब जब हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो देखिए, जब हम ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें हमारा कोण ए जो है वो हमारा थीटा है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, और जो AB है वो हमारा बेस हो गया, आधार हो गया। देखिए, जब हमने किया था अभी, जब हमारा थीटा है, थीटा को जब हम 90 डिग्री लेकर जाएंगे, मतलब इन दोनों किरणों को, इन दोनों रेज को हमें एक दूसरे से दूर करना है। मतलब थोड़ा और ऊपर करा, इस तरह से करते करते जब हम इसको बिल्कुल सीधा करेंगे तब ये हमारा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये जो है इसको हमें करने के लिए, थीटा को हमें कम करने के लिए हमें इस तरह से कोण करने पड़ेंगे, इस तरह से हमें AC को मूव करना पड़ेगा, तभी हमारा थीटा 90 डिग्री जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम इसका मतलब A को B की तरफ लेकर जाएंगे। जब हम, ये हमारा C है, A को B की तरफ यहाँ लेकर आए, जब हमारा A यहाँ पर आया तो क्या हुआ, हमारा थीटा थोड़ा और बढ़ जाएगा। फिर थोड़ा और इधर लाए, हमारा थीटा और बढ़ गया। करते करते जब हमारा A जो है वो B पर ही आ जाएगा, ये पॉइंट तो हमारा C है, जब A हमारा इधर B पर आ जाएगा तो हमारा जो थीटा है, जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब देखिए, यहाँ पर जब A हमारा B के ऊपर आ रहा है तो जो हमारा AB है, AB क्या हो रहा है, AB हमारा 0 हो जाएगा। जब AB हमारा 0 हो जाएगा तभी हमारा AB के ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए, हम साइन A की बात करते हैं, हमारा साइन A BC/AC होगा। जो हमारा AC है वो हमारा इस तरफ मूव हो रहा है तो वो हमारा BC के ऊपर आएगा। तो जो हमारा AC है वो हमारा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, साइन 90 डिग्री हमारा BC/AC क्या हो जाएगा, हमारा BC, मतलब BC/BC जो कि हमारा 1 के इक्वल है। इसी तरीके से जब हम cos A लेते हैं, AB/AC होगा। तो जब हम cos 90 डिग्री लेंगे तो जो AB है वो हमारा 0 हो रहा है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो 0/AC, तो 0 के नीचे कुछ भी होता है तो हमारा क्या आंसर आता है, 0 डिग्री। तो जो हमारा cos 90 डिग्री हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब देखिए, tan A हमारा क्या होता है, sin A/cos A। तो हम tan
90 डिग्री लेंगे तो हमारा क्या होगा, वो साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री हमारा 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, और डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, 0 से हम भाग नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जो हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो हमने देखा साइन 90 डिग्री हमारा 1 आ गया, कॉस 90 डिग्री हमारा 0 आ गया, और टेन 90 डिग्री हमारा अपरिभाषित है। ये हम टेबल में लिख लेते हैं, 1 आया, कॉस 90 डिग्री हमारा 0 आया, और टेन 90 डिग्री हमारा अपरिभाषित आया, नॉट डिफाइंड आया। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं कोसेक 90 डिग्री की, तो हमारा ये 1 का साइन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब कॉस 90 डिग्री हमारा 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1 होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि सेक 90 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड है। अब देखिए जो हमारा कॉट 90 डिग्री है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हमारा कॉट 90 डिग्री होगा वो हमारा कॉस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री होगा। इस तरह से करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री हमारा क्या है, 0, साइन 90 डिग्री क्या है, 1, तो 0/1, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब कॉट 90 डिग्री जो होगा हमारा वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये टेबल बना सकते हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकाल लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए। अब हम देखते हैं हम इजीली टेबल कैसे बना सकते हैं। हम टेबल बनाने के लिए देखिए हमने इस तरह से टेबल बनाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इधर हमने जो जो भी अभी त्रिकोणमितीय अनुपात करे थे जिन कोणों के लिए वो लिख लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए ये टेबल सारणी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब सबके नीचे अपॉन 4/4 लिख देते हैं। देखिए हम सबके नीचे लिख रहे हैं, हमने सबके नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को रूट में कर लेंगे, सबको हम रूट में वर्गमूल में कर लेंगे। इस तरह से कर लिया। अब बस हमें इनको सॉल्व करके लिखना है। हमें साइन थीटा के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम इजीली कर सकते हैं। देखिए 0/4, ज़ीरो को हम किसी से भी गिनती से करते हैं, भाग 0 आता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अब रूट 1/4 है। देखिए रूट में हमारा 1/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1/4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। इसका पेयर बनाएंगे, हम इसका जोड़ा बनाएंगे, तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के। तो ये हमारा 1/2 हो गया। अब रूट 2/4 है। देखिए 2 से 4 कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1/2। हम इसको अलग कर सकते हैं, √1 अपॉन √2। √1 तो हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2। इसी तरीके से हमारा √3/4 है, तो इसको हमने √3 अपॉन √4 अलग अलग कर लिया, और √3 को तो हम √3 लिख देंगे, और √4 हमारा 2 के इक्वल होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, √3/2। और देखिए √4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो √1 आ जाएगा। √1 मीन्स 1। इस तरह से हमने साइन थीटा के लिए 0 डिग्री पे लिख लिया। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू
1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें कॉस थीटा के लिए टेबल में वैल्यू लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी लेफ़्ट से लिखी हुई हैं उन्हें हम राइट से लिख देंगे। तो सिंपली हमारा यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा 1 है, तो 1 को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब cos 0 डिग्री हमारा 1 होता है। फिर हमारी √3/2 है, तो √3/2 को हम यहाँ ले आएंगे। फिर 1/√2 है, तो ऑब्वियसली ये 1/√2 यहीं आ जाएगा। फिर हमारा ये है 1/2, तो 1/2 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर है 0, ये हमारा 0 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हम tan थीटा के लिए, हमें पता है tan थीटा हमारा क्या होता है। हमारा tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू के लिए साइन 0 डिग्री अपॉन 1 मतलब 0/1। वही चीज़ 0 को किसी भी गिनती से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो जो हमारा tan 0 डिग्री आ गया वो हमारा 0 आ गया। अब tan 30 डिग्री निकालने के लिए हम साइन 30 डिग्री को cos 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2/√3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 2/√3। देखिए ये कट जाएगा 2 से 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3। tan 45 को निकालने के लिए साइन 45 को हम cos 45 से डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों ही बिल्कुल सेम है। जब हम सेम गिनती को सेम गिनती से करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब इसी तरीके से tan 60 डिग्री को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें √3/2 को डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 गुणा 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा √3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3। अब 90 डिग्री के लिए हमें साइन 90 डिग्री को मतलब 1 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है परिभाषित नहीं है। तो ये हमारा नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है ये हमारा। इस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के लिए टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं। और जब हमारे को कोसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री या इसी तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए जब हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी होंगी तो हम सिंपली इनका रेसिप्रोकल, इनका व्युत्क्रम ले